बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां विगत 5 वर्षों के भीतर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती न निकलने से परेशान बीटीसी, डीएलएड, टीईटी, सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का किया घेराव। पिछले 10 दिनों से नई शिक्षक भर्ती निकालने की मांग को लेकर धरना स्थल इको गार्डन में धरने पर बैठे डीएलएड प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बेरोजगार नौजवानों ने कहा कि प्रदेश में 2,17,481 प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। छात्रों ने कहा कि 5 वर्षों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती न निकलने की वजह से हम लोग शिक्षक बनने के समस्त मानक पूरा करने के बाद भी बेरोजगार हैं। फिलहाल बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर हंगामा कर रहे डीएलएड छात्रों को पुलिस द्वारा बसों में भरकर धरना स्थल इको गार्डन पहुंचा दिया गया, जहां छात्रों ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि 2024 लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकल गया तो बड़ी संख्या में प्रदेश के बेरोजगार नौजवान वर्तमान सरकार के विरोध में खड़े नजर आएंगे। आप तस्वीर में देख रहे हैं इन नौजवानों के, जो उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार हैं, आज रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनका सपना था शिक्षक बनेंगे, बीटीसी किया, टेट क्वालिफाइड किया, जितनी भी अर्हताएं शिक्षक बनने की होती हैं सब क्वालिफाई किया, किंतु लगभग 5 वर्षों से कोई शिक्षक भर्ती न निकलने से इन लोगों का सपना धरा का धरा रह गया है। लगातार वर्ष 2018 से के बाद से ये लोग नई शिक्षक भर्ती निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार घेराव किया, विधानसभा तक पहुंचे, बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश किए, किंतु इन नौजवानों की नहीं सुनी जा रही है। एक तरफ सरकार जहां नौजवानों को सुनहरे भविष्य का सपना दिखा रही है, वहीं इन नौजवानों को आप देखिए जो शिक्षक बनने की चाह रखते थे, इनका सपना तार तार होता नजर आ रहा है। इसी क्रम में ये शिक्षक बनने का चाह रखने वाले नौजवान हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या पूरा मामला है भैया? जी, हमारा पूरा मांग है कि नई शिक्षक भर्ती जारी करे प्राथमिक में सरकार, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से हम लोगों ने नई शिक्षक भर्ती के लिए पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन किया। पिछली विधानसभा चुनाव के पहले योगी सरकार में हम लोगों ने मांग की। तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने आनंद फनन में जब लाल बत्ती चौराहे पे हम लोगों ने धरना दिया, तब एक लेटर जारी किया इटवा बुलाकर अपने, वह भी ठंडे बिस्तर में चली गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रदेश सरकार ने एक काउंटर लगाया था, 51,112 सूबेदार सिंह बनाम राज्य सरकार, वह भी पता नहीं पिछले 5 वर्षों में हर वर्ष 8 से 10,000 शिक्षक रिटायर होते हैं। उनको जोड़कर 51,112 प्लस 17,000 प्लस पिछले विगत 5 वर्षों में रिटायरमेंट हुए शिक्षकों के पद को जोड़कर सरकार हमें अविलंब एक बड़ी भर्ती दे, यही हमारी मांग है प्रदेश सरकार से। बता दें कि नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आज इन लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा इनको बसों में भर के इको गार्डन पहुंचा दिया गया। इनकी काफ़ी तादाद थी, इनकी संख्या काफ़ी थी, और जहां कुछ लोगों की गिरफ्तारी की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि बस द्वारा यहां भेजे गए हैं, पुलिस वाहन से ये लोग यहां भेजे गए हैं, यहां इको गार्डन में धरने पर बैठ गए हैं। लगातार पिछले 10 दिनों से ये लोग अपनी मांग उठा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि ये लोग डीएलएड क्वालिफाइड हैं, बीटीसी क्वालिफाइड हैं, टेट क्वालिफाइड हैं। उसके बाद अब इनकी उम्र की सीमा भी तो देखनी होगी। ये लोग कहीं ऐसा ना हो डेट एक्सपायरी हो जाए या उस लायक भी न रहें कि आने वाले समय में भर्ती निकले तो वो उसका हिस्सा बन सकें। जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम विजय यादव है, और आज जो माननीय संदीप शिक्षा मंत्री का हम लोगों ने आवास घेरा, और मतलब जब हमारे शिक्षा मंत्री सदन में जाते हैं, बोलते हैं अनुपात और समानुपात बराबर है, जबकि हर वर्ष कम से कम 60,000 से ज़्यादा शिक्षक रिटायर होते हैं, और 1 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने हलफनामा दिया है कि उत्तर प्रदेश पूरे 75 जिलों में रिक्त पद हैं, कहीं 1200 हैं, कहीं 1500, कुल मिलाकर 75 जिलों में 1 लाख से ज़्यादा पद हैं। लेकिन जब हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं, तब ये योगी सरकार हम लोगों को लखनऊ की सड़कों पर लाठियाँ देने का काम करती है। फिलहाल 2024 का चुनाव भी अब नज़दीक है, अधिसूचना आने वाले समय में कभी भी जारी हो सकती है। यदि इसके पहले वैकेंसी नहीं निकलती है, नई प्राथमिक भर्ती नहीं निकलती है, तो आप नौजवानों का क्या निर्णय होगा? हमारा यही निर्णय होगा, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि इस भाजपा सरकार, निकम्मी सरकार को 2024 में दिल्ली भेजने का वापस काम करेंगे।
जो हम लोगों की रोजगार की बात करेगा, मैं उसी को वोट दूंगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। जो रोजगार की बात करेगा, एक नौजवान ने कहा जो रोजगार की बात करेगा उसी को हम वोट करेंगे। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके चेहरे वाकई देखा जा सकता है, इनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। और क्या चल रहा है मन में? सर वो चल रहा है, हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए आए हैं प्रयागराज से, और वो सर शिक्षक भर्ती के लिए आए हैं। जो भर्ती जो रोजगार देगा उसी को हम लोग वोट देंगे जी। देखिए सरकार हम लोग को प्रशिक्षण करवाती है, फिर उसके बाद टेट करवाती है, टेट करवाने के बाद उसके बाद कहती है सड़क पर उतरो, सड़क पर उतरते हैं, उसके बाद भर्ती भी नहीं देती है। बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग 5 सालों से मांग करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी कि हम लोग उस योग्य हैं। ये नहीं है कि हम लोग के पास योग्यता नहीं, जो सरकार की मानक है उस पूरे मानक को पूरा करते हुए हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन सरकार 5 साल से हम लोग को झुंझुना दे रही है। एक बार नोटिस जारी किया था 70,000 की विज्ञप्ति जारी होगा, उसका पता नहीं आज तक। फिर इस बार जो सदन चल रहा था उसमें अनुपात समानुपात बराबर है, फिर भी मंत्री जी कहे थे, उसमें उनका डाटा निकला है 85,512 पद का भी जारी है, मतलब रिक्त है, उसका भी पता नहीं है। अभी मुद्दा लगा कि बताइए हम लोग करें क्या? मन में किस बात को लेकर भय लग रहा है? भय ये जो एजेंडा रोजगार पर रहेगा, जो भी पार्टी होगी जो रोजगार की बात करेगी उसी तरफ हम लोग युवा जाएंगे। जी भैया, मन में तो बहुत कुछ चल रहा होगा, जाहिर सी बात है, भय भी देखा जा रहा है आप लोगों के मन में, क्या है? हम लोग पूरे 5 साल से लगातार कोचिंगों में तैयारी कर रहे हैं। एक मेरी माँ का सपना है, माँ बाप का, कि हमारा बेटा शिक्षक बनकर आएगा और ये उत्तर प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल करेगा। लेकिन ये योगी निकम्मी भाजपा सरकार सिर्फ लखनऊ आते हैं, धरना देते हैं, लाठियाँ देती है और भेज देती है घर, बस। ये प्रदेश के नौजवान हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से हैं और इनके माता पिता का एक सपना रहता है, एक एक पैसा एक एक पाई की जुगत लगाकर ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें पता नहीं कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसान घर के हैं और तमाम ऐसे मध्यम परिवार से लोग हैं जो नौकरी की लालसा लिए पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और शिक्षक बनना चाहते थे। ये लोग शिक्षक बनने की सारी अहर्ताएँ, सारी परीक्षाएँ पास करने के लिए इन लोगों ने कड़ा परिश्रम किया है कि आने वाले समय में इनको मौका मिलेगा, नौकरी मिलेगी। किंतु एक लंबे समय से वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नहीं निकलने से इन लोगों का सपना टूटता नज़र आ रहा है। ये लोग ओवर एज के कगार पर पहुंच रहे हैं। जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि हर वर्ष कुछ न कुछ वैकेंसियां निकालनी चाहिए ताकि बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिल सके। जो सरकार का नौजवानों को सशक्त बनाने का एक सपना दिखाया जा रहा है वो पूरा हो सके। इन लोगों ने 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में सरकार को चेतावनी दी है कि इसके पहले यदि नई भर्ती नहीं निकाली जाती है तो आने वाले समय में ये सरकार को करारा जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे।